अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये बस मॉर्निंग का क्लिप था मेरा कल सुबह का, और मैंने सोचा सबसे पहले ये क्लिप्स और ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। यहाँ बस मैंने बनाए थे बीफ कबाब और उसकी क्लिप्स मैंने लिए हुए, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये फ्रीज़र में मैंने बना के रख दिए थे टिकिया नुमा बना के ना, तो भाई ये हो गई थी, तो फिर मैंने कहा इनको ट्रे से फ्री करती हूँ और उनको शॉपर में करके ऊपर फ्रीज़र में रखी थी। अभी हम नाश्ते से फारिग हुए थे, साथ ही मैंने मूंग मसूर की दाल भिगो दी थी। असल में सुबह जल्दी ही उठ गई थी। मोहम्मद तमश को थोड़ा सा नज़ला खांसी बुखार हो रहा था, वो पूरी रात नहीं सोया था, फिर सुबह भी उठ के बैठ गया 10 बजे। तो फिर मैंने कहा मैं हाथ अपना काम भी कर लूँ और ये कि जब उठ गई तो काम सारे निपटाऊँ। यहाँ सैंडविच मैं कर रखा हुआ था, सुबह समावे को लंच में सैंडविच बना के दिया था, तो बस सारा काउंटर क्लीन करना था। अभी सब गंदा सा हो रहा था। बस पहले मैंने सोचा कबाब फ्रीज़र शॉपर में करके रख देती हूँ। ये होता है कभी आप सब्ज़ी वगैरह बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ बनाओ तो कबाब फ्राई कर लो, आगे रमज़ान के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ बस बर्तन थोड़े से गंदे थे और बस मैं अपना काउंटर क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने काउंटर पूरा क्लीन कर लिया है और यहाँ हस्बैंड का दूध रख दिया था, क्योंकि वो उठते हैं तकरीबन 11:30-12 बजे तक, तो मैं उनका नाश्ता बनाऊँगी। सारे बर्तन धो लिए हैं और धो धा के जो जमाने थे ड्राई हो गए थे, ड्राई होने को जमा भी दिया उनकी जगह पर। साथ ही पानी का कैन भी बाहर से उठा के ले आई थी, बस ये लगाया नहीं था। मैंने कहा था हस्बैंड उठेंगे तो फिर उन्हीं से लगवा लूँगी, क्योंकि आजकल मेरी बैक बोन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो इसलिए मैं कोई भारी चीज़ें नहीं उठा रही। साथ ही मैंने चूल्हे पे फिर दाल ही चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरा ये होता है कि जब अगर जल्दी उठ जाऊँ तो फिर आजकल खाना मुझे ही बनाना होता है, कि मेरी सास चली गई है पिंडी, तो शाम की हांडी जो होती है हमारे एक ही टाइम खाना खाया जाता है सुबह नाश्ते के बाद, तो फिर ये वो मुझे ही बनाना होता है। तो फिर मैं टाइम से अपने हिसाब से अल्तमस सो रहा होता है या कहीं इधर उधर होता है, तो मैं हाथ का हांडी भी रेडी करके रख देती हूँ। पर यहाँ मैंने दाल चढ़ाई थी और दाल चढ़ाने के बाद मैं ऊपर देखने गई थी कि देखूँ क्या काम हो रहा है, कि ऊपर वर्कर आए हुए थे और वर्कर को देखने गई थी क्या काम हो रहा है, क्या काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ आ जाते हैं बस ऊपर, और ऊपर आ जाते हैं अपने थंबनेल की तरफ कि मैंने अपना कमरा क्यों खाली करा और कमरा मुझे क्यों खाली करना पड़ा। आपको पता ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। ये था मेरा ड्राइंग रूम और ये सारा मेरा फर्नीचर रखा हुआ है इसमें। पहले तो ऐसा कोई मूड नहीं करता मैं अपना कमरा खाली करती, पर ये था बाहर बाहर का काम हो रहा था। सामने ही मेरे बेड का सराहना रखा हुआ था, ये मेरे दरवाजे थे, वॉशरूम का गेट था और मेरा मेन डोर था जो मेरी एंट्री थी। ये सब मुझे मजबूरन निकालना पड़ा, क्योंकि मेरे कमरे में आ गई थी दरार। क्योंकि जब ऊपर वाला पोर्शन बना था पानी की इतना उसमें कहने में पानी का काम हुआ, तो उस चक्कर में मेरी कमरे की जो मेरा बेडरूम था जहाँ मैं शादी होकर आई थी उसकी छत बैठ गई थी, थोड़ी सी उसमें से लाइन और दरार आ गई थी। वो हमारे लिए नुकसानदेह भी थी, लेकिन हम मजबूरी में रह रहे थे। लेकिन मैंने कहा था चलो देखते हैं क्या आएगा नहीं। लेकिन बीच में अभी कुछ ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा पंखे से पानी लीकेज हो रहा था, दीवारों में पानी बैठ गया था। जब हम पंखा चलाते थे पानी छींटे मुंह पे पड़ते थे मुसलसल। तो ये मेरा बेडरूम था और इसको अब तोड़ दिया गया है। अब इसमें की छत दोबारा डलेगी और दोबारा इसका काम होगा। तो ये बस बड़ा मुश्किल काम था। मैंने कल परसों रात में अपना कमरा पूरा खाली करा सिरे से, पूरा नए सिरे से। और ये अब मेरा सामने वॉशरूम था, मैं आपको दिखा रही थी। और मैं नीचे अपने जेठ के कमरे में शिफ्ट हुई हूँ तकरीबन 20 दिन के लिए, फिर इसकी छत डलेगी, फिर इसके टाइल्स वाल का जो काम होगा वो होगा, फिर बाहर टीवी लॉन्च का काम है और फिर किचन का काम है। अब सारा काम फिनिशिंग का था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस अब कमरा तुम छोड़ दो ऊपर का, ऊपर से काम होता हुआ सारा आगे से एंड तक फिनिशिंग तक आएगा। इधर सब ये कमरा तो रेडी हो ही चुका था। मैंने इसके टाइल्स भी आपको दिखा दिए थे। मैंने अपना सारा फर्नीचर, फ्रिज और जो भी डिवाइडर और अलमारियाँ थी मेरी, फ़िलहाल मैंने अभी इस कमरे में ऐसी ही रख दी। बहुत मुश्किल था उस कमरे को खाली करना, यहाँ लाके दोबारा सामान रखना और दोबारा सामान को तरतीब से जमाना। लेकिन मैंने तरतीब से जमाया तो नहीं था, लेकिन ऐसा रख दिया था कि वो कोई मुंह पे आके डिब्बे घिरे ना। कुछ सामान मैंने ऊपर रख दिया था, बेडशीट वगैरह अपने पर्दे उतार के वो भी मैंने अलमारी पे ही रख दिए थे। बस आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह खैर इससे मेरा घर बन जाओ, मेरा काम सारा प्रोसेस हो। उम्मीद तो बहुत है कि 15वां रोज़े तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह की जब मर्ज़ी हो। वरना हमारा ये था कि 15 रोज़ तक हमारा ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता, तो हम अपना सारा का ऊपर का पोर्शन रेडी करते हो, उसको सेट करते। लेकिन बीच में अचानक ये काम निकल गया मेरे कमरे का। साथ ही मोहम्मद तमश की तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, तो मैं उसके लिए बुखार का सिरप देख रही थी और मेरे खुद गले में थोड़ा सा पैन हो रहा था। तो मैंने कहा एथरोसिन देखूँ, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, अब समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी चीज़ किस ड्रॉज में थी और कहाँ रखी हुई थी। यहाँ बस मैं एथरोसिन निकाल के नीचे तरफ जाती हूँ। गले में मेरे बहुत ज़्यादा पैन हो रहा था, तो मैंने कहा मैं गले की गोली खाती हूँ।
और वही वाली बात, काम कर करके ना थक गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। जबकि रोज़ सोचते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो तो दूसरा काम शुरू हो, ये चीज़ ख़त्म हो दूसरा काम, मज़ीद काम निकले पे निकले ही जा रहा है। बस यहाँ था ये थोड़ा सा व्यूज़ मैंने कहा आप लोग को दूँ और इसके छोटे से क्लिप्स आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। ये देखें ऊपर का सारा एरिया फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी सारी चीज़ सिमट जाएंगी और अपनी अपनी जगह पे रख दी जाएंगी। बस ऊपर की छत टूट गई है, इसके बाद न्यू छत डलेगी, तकरीबन 10 दिन उसमें लगेंगे। फिर थोड़े से फिनिशिंग जो मार्बल और टाइल अगर कुछ ख़राब होंगे तो वो चेंज होंगे। फिर टीवी लॉन्च का काम होगा और किचन का काम होगा जो कि रह गया है। ये फर्नीचर मेरा बस ये था कि हमने सारा खाली कर लिया था, सराहना वराना ये कुछ चीज़ें हमने रात में निकाली थी और कुछ सुबह मज़दूरों ने आके बाहर जो रखनी थी वो भी रख दी। सादी पंखा रखा था, मेरी कारपेट रखी थी और एक ये मेरा डिवाइडर का शीशा टूट भी गया था। ज़ाहिर जब आप इतनी जल्दबाजी में कोई चीज़ खाली कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत तो नुकसान ऊपर नीचे हो ही जाता है। मैंने हस्बैंड नहीं मिल के करा था, कोई था भी नहीं कि हम खाली करवाते, तो भाई थोड़ा सा जल्दबाजी में हमारा शीशा भी टूट गया था। ये मेरा बेड रखा हुआ था, सामने मेरा AC भी उतार दिया था। और बस ये मैंने कहा छोटे से क्लिप मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। यहाँ बस मैं ये सब आपको दिखाते हुए, टाइल्स वगैरह लगे हुए थे जो अब लगेंगे टीवी लॉन्च में और किचन की तरफ। यहाँ बस मैं नीचे की तरफ आ जाती हूँ कि मुझे मोहम्मद अल्तमश की आवाज़ आ रही थी, शायद वो उठ गए हैं, तो बस मैं यहाँ नीचे की तरफ आती हूँ। इनके बाबा समावे को स्कूल लेने गए थे, वो भी स्कूल से आ जाएंगे तो फिर मुझे नाश्ता बनाना है इनके बाबा का। और ये सारा वॉशरूम का सामान इधर रखा हुआ था। असल में चीज़ें सब आ गई लेकिन काम सिमटते सिमटते थोड़ा टाइम मिलेगा। ये था मेरे जेठ का कमरा जहाँ आजकल हम रह रहे हैं और बहुत मैसी सा हो रहा है क्योंकि उनके बाबा भी उठ के समावे को लेने गए थे स्कूल। अभी बस मुझे इस कमरे की सफाई करनी थी। ड्रेसिंग टेबल मैंने अल्तमश के थोड़े बहुत सामान रखे हैं, यहाँ समावे का यूनिफॉर्म है और ये थैला मैं ऊपर से बना के लाई हूँ कपड़ों का, क्योंकि ज़ाहिर है कपड़े पहनना उतरना और बच्चों के साथ तो बड़ा मसला होता है, बार बार ऊपर जा भी नहीं सकते। तो हस्बैंड ने कहा था कम से कम 4-5 दिन के कपड़े रख लो, जब शाम में मजदूर चल जाया करें तो फिर जाके दोबारा 4-5 दिन के कपड़े ले आया करना। तो मैंने एक थैला बना लिया था, सादी मोहम्मद अल्तमश की दवाइयाँ थी वो यहाँ फेंकते हुए चले गए थे। बस अभी बेड भी थोड़ा सही करना था क्योंकि सब चीज़ मैसी सी हो रही थी। बस यहाँ हस्बैंड आ गए थे तो फिर रात में तंदूर की रोटी हम लेकर आए थे, आलू गोश्त बनाया था मैंने, तो बस मैं वो फ्राई करी थी, सादी चाय बनाई थी और दाल मेरी रेडी हो ही चुकी थी। बस ये था उसमें मैंने कहा भंगार शाम में लगाऊंगी, फ्राई जब खाना खाएंगे और चावल बनाऊंगी। यहाँ बस समावे भी स्कूल से आ गई थी। समावे से मैंने पूछा आप कुछ खाओगे? समावे का नहीं मम्मा मुझे लंच कुछ भी नहीं खाना, मुझे भूख भी नहीं है। समावे मैंने सैंडविच बना दिए थे। तो बस यहाँ मैं अपने हस्बैंड को ये रोटी फ्राई करके दे दी थी, सादी मैंने इनको कबाब भी एक फ्राई कर दिया था और इस चूल्हे पे मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। मैंने कहा हाथ क्या दाल पूरी एक जान हो जाए। बस ये थोड़ी सी क्लिप्स थे जो मैंने आपको दिखाया, मैंने कहा शेयर की जाए आपके साथ। यहाँ बस मैं कुछ उठाने के लिए उठी थी, कैमरा मुझसे तो ऊपर नीचे गई। यहाँ समाविया अपने बाबा के साथ बैठी हुई नाश्ता कर रही थी, मोहम्मद अल्तमश भी साथ बैठे थे। यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।